जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस ऑन अकेडमी। बच्चों, मैं आपका मैथ इंस्ट्रक्टर मोहसिन। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है 1.3, जिसका बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों ने बच्चों फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए दिस देन वेरीफाई दैट a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अच्छा, इसको समझने से पहले हम लोग ट्रांसपोज का डीपली हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना, काइंडली वो इसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप लोग पहले उसका लिंक चेक कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइड मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का। आइए हम इसको देखते हैं। उसने ये पूछा हुआ है कि इफ a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हम लोगों ने करना क्या है कि पहले बच्चों ये समझते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। डीपली डिस्कस कर चुका हूं मैं ट्रांसपोज के बारे में कि गिवन मैट्रिक्स का जो हम लोग अगर इफ वी रिप्लेस रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, अगर हम लोग दिए गए कॉलम में से कॉलमों को कतारों में या कतारों को कॉलमों में तब्दील करें तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आता है बच्चों, उसी का नाम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसी की बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। एक चीज और यहां पे उसने ये पूछा है कि वेरीफाई करें, हम लोगों ने बताना है क्या लेफ्ट साइड वाकई ही राइट की इक्वल आती है या नहीं आती। अगर तो लेफ्ट हैंड से राइट की इक्वल आता है तब हम बता देंगे कि वेरीफाई है, आता है। अगर नहीं आता तो हम कैंसिल करेंगे कि लेफ्ट हैंड से राइट की इक्वल नहीं आता। ये कंफर्म नहीं है, लाजमी नहीं है कि जितने हमारे पास पार्ट्स हैं सब का आंसर लेफ्ट का राइट की इक्वल आता हो। इसलिए उसने पूछा है वेरीफाई करें और तस्दीक करें आता है या फिर नहीं आता। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। वेरी सिंपल बच्चों, अब आप लोग क्या काम करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम लोगों ने सॉल्व करना है a प्लस बी, देन हम क्या यूज करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो सिमिलरली मेरे पास यहां पे a मैट्रिक्स है। अच्छा, a के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 1 2 0 1 प्लस मेरे पास B मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 1 2 0। अब यहां पे अगर देखें तो होल का ट्रांसपोज है, हम भी क्या करेंगे, होल का ट्रांसपोज लगा देंगे। पहले तो बच्चों इनको प्लस करेंगे। अब प्लस हमारे पास क्या आता है, ये देखिए 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1, नेक्स्ट हमारे पास 0 प्लस 2, नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस 0, ट्रांसपोज लगा देंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, अच्छा 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है जी 2, 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है जी 3, 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 0 हमारे पास क्या आता है जी 1 आता है। जब इसका ट्रांसपोज लगाएंगे, अब हम लास्ट पे क्या करेंगे, लास्ट हम इसका ट्रांसपोज चेक करेंगे। अब ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि ये देखो बच्चों, या तो आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे या कॉलम्स को आप रोज में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये मेरे पास फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम 2 3, ये मेरे पास सेकंड रो है तो बच्चों सेकंड कॉलम 2 एंड 1। लेट्स सपोज नंबर कौन सा बन गया, 1 बन गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। नाउ बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना बच्चों, ये देखें कि यहां पे होल ट्रांसपोज नहीं है, ए का अलग ट्रांसपोज है, बी का अलग ट्रांसपोज है। देन हम क्या करेंगे, हम ए का स्टार्टिंग पे क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, दोनों को हम सम करेंगे, तब देखेंगे लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल आता है या फिर नहीं आता। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ए, यहां पे लिखा है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज प्लस हमारे पास मैट्रिक्स बी है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इसका ट्रांसपोज लेंगे। यहां पे ये फर्स्ट रो है तो बच्चों बनेगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है तो ये बनेगा सेकंड कॉलम।
1 2 0 1 प्लस सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 एंड 0। अब ट्रांसपोज आ गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड यानी कि 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0। लो जी 1 प्लस 1 2 आता है, 0 प्लस 2 2 आता है, 2 प्लस 1 मेरे पास 3 आता है और 1 प्लस 0 मेरे पास क्या आता है 1। लेट्स सपोज नंबर 2। अब लास्ट बच्चों में चेक करना है कि हमारा जो लेफ्ट का आंसर यानी कि हमारी जो क्वेश्चन नंबर 1 बनी है और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आती है, तो 1 का आप इसके साथ कंपेयर करें। यहां पे लिखा हुआ है 2 2 3 1 2 2 एंड 3 1। इट मींस दैट कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। हेंस रिजल्ट इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के ये इक्वल है। सेम बच्चों इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में उसने ये पूछा हुआ है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज नेगेटिव बी ट्रांसपोज। पहले उसने सम का पूछा था, अब उसने माइनस का पूछा हुआ है, तो बिल्कुल वही मेथड जो आप लोगों ने सम किया है, अब यहां पर क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहां हमारे पास लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल है 1 2 एंड 0 1 के। नेगेटिव बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0। लो जी अब दोनों का होल ट्रांसपोज है, पहले हम इनको माइनस करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। पहले इनको माइनस कर, 1 माइनस 1 क्या आंसर आता है 0, 2 माइनस 1 आंसर क्या आता है 1 और 0 माइनस 2 आंसर माइनस 2, 1 माइनस 0 आंसर क्या आता है 1। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में मैंने बच्चों को ऑलरेडी कहा था कि रोज को हम कॉलम्स में चेंज करते हैं, जब कॉलम्स को हम किस में चेंज करते हैं, रोज में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, ये बनेगा 0 1। हमारे पास सेकंड रो है, तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड कॉलम बनेगा। लेट्स सपोज ये नंबर कौन सा बन गया, हमारे पास 1 है। सिमिलरली इसकी राइट हैंड साइड है, राइट में लिखा हुआ है कि ए का ट्रांसपोज नेगेटिव बी का ट्रांसपोज। अब हमने क्या काम करना है, स्टार्टिंग में इसका ट्रांसपोज ले लेना है। सबसे पहले मेरे पास मैट्रिक्स ए आएगा, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज नेगेटिव। मेरे पास मैट्रिक्स बी आएगा 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में इसका ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट रो मेरे पास फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो मेरे पास सेकंड कॉलम बनेगा। नेगेटिव का साइन लगाएंगे और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 1 और 0 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0। तो यहां पे मेरे पास आंसर क्या बनता है, ये काटता रहता है आपस में। 1 माइनस 1 आंसर मेरे पास क्या आता है 0 आता है। 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 आंसर क्या आता है 1।
लेट्स सपोज मेरे पास नंबर कौन सा है 2, इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंपेयर करूंगा कि मेरे पास 1 है, 0 - 2 1 1, 0 - 2 1 1। इट मीन दैट कि हमारे पास जो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड है किसके इक्वल आती है, राइट हैंड साइड के। बच्चों आपने देखा कि जो आंसर लेफ्ट का राइट के क्या इक्वल है, देन हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास प्रूफ है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आता है, राइट हैंड साइड के। सेम हमारे पास बच्चों इसी का थर्ड पार्ट है, A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी का थर्ड पार्ट मेरे पास है A + A ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पूछा हुआ है कि A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता ही स्केयर मैट्रिक्स का है। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। A square matrix is said to be a symmetric matrix if its transpose equal to A matrix। एक दिया गया मुरब्बी कारक सिमेट्रिक कारक कहलाता है। अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो अपने असली कारक के बराबर आए तो बच्चों को हमारे पास कौन सा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है A + A का ट्रांसपोज। हमारे पास जो गिवन में है A + A का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स A लिखेंगे। अब A के मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है एंड 0 है, 1 है, प्लस A का ट्रांसपोज मेरे पास कौन सा है, इसी का मेरे ट्रांसपोज लेना है, 1 2 0 1। अब यहां पे इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज हम क्या काम करते हैं, रोज इंटू कॉलम्स और कॉलम इंटू रोज। ये मेरे पास फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बनेगा, ये बच्चों सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बनेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इसको ऐड करें। मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, 1 + 1 ये 2 बनता है, 2 + 0 बच्चों ये 2 बनता है, 0 + 2 ये 2 बनता है और 1 + 2 मेरे पास क्या आता है जी, 2 बनता है। अब ये जो आंसर है ये हमारे पास आया है A + A का ट्रांसपोज। अब हम चेक करेंगे कि वाकई ही ये सिमेट्रिक है या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसी मैट्रिक्स का जो आंसर आया है हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब हम इधर साइड पे कर लेते हैं, हम करेंगे जी फॉर चेक करने के लिए नो चेक करने क्या करेंगे, A + A के ट्रांसपोज का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब ये मेरे पास आंसर आ चुका है, क्या आंसर आया, 2 2 2 एंड 2। जब इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वही चीज आएगी 2 2 2 एंड 2। यहां बच्चे आप देख सकते हैं कि A + A का जो ट्रांसपोज है अपने जो रियल मैट्रिक्स है A + A के ट्रांसपोज की, यानी कि A + A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A + A के ट्रांसपोज इक्वल है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स कौन सा हमारे पास है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो हेंस रिजल्ट प्रूव्ड दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा बनता है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। नेक्स्ट इसी का हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ उसने ये पूछा हुआ है कि A - A का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
A माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने यहां पे ये बच्चों बताना है कि A माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा पहले सुन लें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव A मैट्रिक्स। एक दिया गया कॉलम स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो अपने रियल के इक्वल ना आए बल्कि माइनस में आए तो बच्चों वो कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है A नेगेटिव A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बच्चों मैट्रिक्स A लिखेंगे। A की हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है और नेगेटिव यहां पे A का ट्रांसपोज आएगा। पहले मैं इसके एलिमेंट्स लिखूंगा, 1 है, 2 है, 0 है और ये 1 है और यहां पे क्या आता है, इसका ट्रांसपोज आता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 1 2 0 1 नेगेटिव। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, रो चेंज या रिप्लेस रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है तो क्या बनेगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चा मेरे पास है, ये बनेगा 1 2 एंड 0 1। अब दोनों जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं 1 माइनस 1 आंसर क्या आता है, 0 आता है। 2 माइनस 0 आंसर मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। 0 माइनस 2 ये माइनस 2 आता है और 1 माइनस 1 ये क्या आता है, जी 0 आता है। अब ये आपका वो आंसर है जो A माइनस ए का ट्रांसपोज है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे और फिर देखेंगे अगर तो नेगेटिव में आता है तो देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ फॉर चेक, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, A नेगेटिव A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसी का हम अगेन ट्रांसपोज देंगे। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 0 2 नेगेटिव 2 0। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये मेरे पास आंसर आएगा 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें कि हमारे पास जो आंसर आया था वो तो ये था रियल वाला कि 0 2 -2 0, लेकिन ये आता है 0 -2 2 0। अब स्क्यू सिमेट्री की पहचान ये थी कि वो नेगेटिव में आएगा। तो जब हम इसके बाद नेगेटिव का साइन लगाएंगे, जब हम इस मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास रिजल्ट बनेगा 0। ये एंटी इसका साइन चेंज करेगा, -2 से +2 और +2 से -2 और 0 से 0 कभी बच्चों नेगेटिव नहीं होता। अब जरा चेक करें तो मेरे पास आंसर आता है 0 2 -2 0 0 2 -2 0। अब ये सिमेट्रिक ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है सेम है बट ये माइनस में आया है, तो इसी को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric matrix if its A transpose equal to negative A matrix. Hence this is a skew symmetric matrix. तो ये बच्चों मेरे पास कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, उसने ये पूछा हुआ है B प्लस B ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास B प्लस B का ट्रांसपोज है क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर, जो हमारे पास गिवन क्या है, यहां पे गिवन बच्चों है B प्लस B का ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, हम पहले B मैट्रिक्स को लिखेंगे और B मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, 1 1 2 0 1 1 2 एंड 0 प्लस करेंगे और B का ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज 1 1 2 0, इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज देंगे और ये मेरे पास मैट्रिक्स वैसे चलेगा 1 1 2 0 चलेगा और प्लस
ये क्या बनेगा मेरे पास। अब यहां पर देखें, फर्स्ट रो है तो बच्चों फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 एंड 1, सेकंड रो है तो मेरे पास सेकंड क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूं, यहां पे 1 प्लस 1 बच्चों ये 2 आता है, 1 प्लस 2 आंसर मेरे पास 3 आता है, 2 प्लस 1 आंसर मेरे पास 3 आता है, 0 प्लस 0 आंसर मेरे पास 0 आता है। अब हम किसी भी मैट्रिक्स को चेक कैसे करते हैं, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, वो बच्चों जो आंसर आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी का हम ट्रांसपोज लेते हैं। अभी हमारे पास आंसर है b प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का हम ट्रांसपोज लेंगे। नाउ फॉर चेक, तो क्या करेंगे, b प्लस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। अब ये मेरे पास, अब इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा 2 एंड 3, सेकंड रो तो ये बच्चों क्या बनेगा, सेकंड कॉलम बनेगा 3 एंड 0। तो यहां पे देखिए आप लोग कि ये मेरे पास b प्लस बी का ट्रांसपोज था, जब मैं इसी का ट्रांसपोज दिया तो 2 3 3 0 2 3 3 0 ये इसके साथ मैच करता है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा, ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद लास्ट पार्ट मेरे पास है b माइनस बी ट्रांसपोज। इस लास्ट पार्ट है मेरे पास b माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शो करें कि b माइनस बी का ट्रांसपोज है, क्या वाकई ही वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो इसको चेक करने के लिए जो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास है जी b माइनस बी का ट्रांसपोज। अब b के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 1 1 2 एंड 0। नेगेटिव b का ट्रांसपोज कौन सा मेरे पास, 1 1 2 एंड 0। इसका मैं क्या लूंगा, ट्रांसपोज लूंगा। तो बच्चों ये मेरे पास बनेगा 1 1 2 0। नेगेटिव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 एंड क्या बनेगा, 0 बनेगा। जब दोनों को, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, दोनों को आपने डिफरेंस करना है। मैं डायरेक्ट यहां पे कर देता हूं, ये मेरे पास लिखा है 1 माइनस 1, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा। 1 माइनस 2 आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव 1 बनेगा। 2 माइनस 1 आंसर मेरे पास 1 आएगा, और 0 माइनस 0 आंसर बच्चों मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये वो वाला था जो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया, b माइनस बी का ट्रांसपोज। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चों हम एक दफा अगेन इसका ट्रांसपोज देंगे। नाउ फॉर चेक, तो हम क्या करेंगे, b माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज लेंगे। इसी का जब आप अगेन ट्रांसपोज दोगे, मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं, ये मेरे पास फर्स्ट रो है तो ये बच्चों फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये मेरे पास सेकंड रो है तो मेरे पास क्या बनेगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब यहां पे हम चेक करें तो हमारे पास जो आंसर आया है वो इससे मैच नहीं करता। यहां पे लिखा हुआ 0 नेगेटिव 1 1 0, यहां पे 0 1 नेगेटिव 1 0। कंडीशन उसने बताई थी कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता कब है, a square matrix A is said to be a skew symmetric matrix if its A transpose equal negative A matrix। अब ये नेगेटिव के इक्वल आएगा, मतलब कि हम बच्चे इसको बाहर माइनस से मल्टीपल करेंगे। जब माइनस से मल्टीपल करेंगे तो डेफिनेटली ये एंट्रीज को बेटा चेंज कर देगा। मतलब ये कि जो प्लस होगी माइनस में कन्वर्ट होगी, जो माइनस में होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, और 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब जरा चेक करें तो 0 नेगेटिव 1 1 0 0 नेगेटिव 1 1 0। अब इसका जो आंसर है इससे बिल्कुल मैच करता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रूफ के लेफ्ट जो हमारे पास क्या है, b माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक।
और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन 8 था, जो हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व कर दिया। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो, किसी पार्ट की समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा, ताकि टाइम पे आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। आपको